ये मात्र 40 रुपए का है, 100 ग्राम मटेरियल है इसमें, 100 ग्राम। इसमें लमसम अगर गिनती की जाए तो 200 के करीब गोलियां निकलेंगी। हम दावा करते हैं 40 रुपए की डिब्बी जिसमें इतनी गोलियां निकल आए, आप मार्केट से लाके दिखा दीजिए। बाकी का बिजनेस फायदे वो सब बाद में हम बात करेंगे। भाई अगर हमें हाजमोला की जरूरत पड़ी गोली की तो लानी तो है बाजार से। ग्राहक को दो चीजें चाहिए, पहला सामान अच्छा होना चाहिए, वो खरीदेगा। दूसरा सामान सस्ता होना चाहिए, वहां से खरीदेगा। मतलब अच्छा भी चाहता है और आदमी सस्ता भी चाहता है। ये दो अगर चीजें पूरी हो जाएं तो फिर ग्राहक को सामान खरीदने में फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये हमारे यहां मिलता है। कुछ चीजें मैं बताता हूं। ये हल्दी है। अब जैसे मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन कॉमन रूप से अगर आप बात करो तो बाजार से आप हल्दी लेके आते, मान लीजिए पिसी हुई, तो ये कतई गारंटी नहीं है कि हल्दी का रैपर है लेकिन उसके अंदर हल्दी ही होगी, कुछ और भी पिसा हो सकता है साथ में। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अगर आप खड़ा मसाला लेके आए तो पता है पीस लिया, ठीक है, वो तब भी शुद्ध है, लेकिन पिसा हुआ लेके आते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं। हमारा ये हल्दी आती है, इसमें हल्दी माने हल्दी। जब आप यूज करेंगे तो आपको लगेगा यस वाकई हम ओरिजिनल हल्दी यूज कर रहे हैं, जो हम खड़ा मसाला पीसते हैं उस तरीके से। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये हमारा रसोई तड़का के नाम से ये ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट है, आप बैलेंस में आप कह लीजिए कि सभी आपको मसाले डालने होते हैं जब खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुछ मत करिए, केवल इसी को डाल दीजिए, कंप्लीट हो गया। नमक बाहर से डालना है, बाकी का सारा कुछ इसमें पड़ा हुआ है, रेडी है। इसके साथ साथ बच्चों को लेकर के एक बहुत ही इस तरीके का, आप इसको समझ गए होंगे, नूडल्स आते हैं। बच्चे चाउमीन खाना बहुत पसंद करते हैं। नूडल्स आते हैं और नूडल्स एक बार बंद हो चुके हैं कंपनी का, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। असल में होता क्या है, ये नूडल्स बनते कैसे हैं, कभी गौर किया? ये मैदा के बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये नूडल्स आटे का बनता है, आटे का फाइबर युक्त नूडल है। जब आप इसको खाएंगे तो बड़े आसानी से पच जाएगा, कोई नुकसान नहीं करता, बहुत ही पोषण है इसके अंदर। और बाजार में जो बढ़िया कंपनियों के आते हैं उससे सस्ता पड़ता है, उससे महंगा नहीं है कीमत में। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट, आप पेस्ट लेते हैं, सुबह उठते ही आप जो पेस्ट की जरूरत होती है। अब अगर बात की जाए इस पेस्ट की तो नॉन फ्लोराइडेड पेस्ट है। ये गहरी बात है, इसको अमूमन लोग जानते नहीं है। इसमें फ्लोराइड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल होता है जिसको जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दांतों की गंदगी तो साफ कर देता है वो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो केमिकल है तो उसके साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है? दांतों के ऊपर जो परत चढ़ी होती है, उस परत को, जो नेचुरल परत होती है, उसको भी खत्म कर देता है धीरे धीरे, क्योंकि उसमें फ्लोराइड होता है। तो जब दांतों की परत को खत्म करेगा, अगर मान लो पेट में चला जाए तो पेट में भी कुछ ना कुछ करेगा। इसीलिए आप हर पेस्ट पे आप देखेंगे, पेस्ट पर जब उसका क्या नाम मंजन का प्रचार आता है तो कहा जाता है, और पेस्ट पर लिखा होता है बाकायदा, स्पेशली आप पढ़ सकते हो, 7 साल से नीचे के बच्चे इसको इस्तेमाल ना करें। ये अगर आपने पढ़ा हो तो ये लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लोराइड, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे पता चला पेस्ट करते तो आधा तो खा जाते हैं, तो नुकसान करेगा वो, इसलिए लिखा होता है साहब। ये नॉन फ्लोराइडेड माने वो केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट मार्केट में लेंगे तो आप कह सकते हो, ढूंढोगे आपको मिलेगा 100-125 रुपए से ऊपर का मिलेगा, और किसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, जनरल दुकानों पर आपको नहीं मिल सकता। समझ लीजिए कि वो मेडिकेटेड हो जाता है जैसे ये क्वालिटी होगी। तो उस क्वालिटी का पेस्ट हमारे यहां मात्र 60 रुपए में मिलता है। इसकी और विशेषताएं, दांतों में पानी लगता है, खून आता है, मसूड़े फूल जाते हैं, दर्द होता है, यहां तक कि हल्के फुल्के दांत हिलने लगते हैं। अब किसी का उखड़ने ही वाला हो तो नहीं रुक जाएगा, हल्के फुल्के हिलने लगते हैं, तो इससे क्या है, सब चीजों का इलाज हो जाता है। अगर किसी को पायरिया हो गया है, पायरिया तक खत्म करने की पावर रखता है। तो इस तरीके का हमारे यहां पेस्ट
सुबह उठते ही मंजन करोगे, चाय चाहिए आप। अब चाय भाई अब आदत है तो है पीने की, तो ये चाय है। अच्छा, आप सभी पढ़े लिखे लोग हो, कुछ थोड़ा सा हम आपसे पूछेंगे तो जरा बताइएगा, जैसा आपके मन में आए, जैसा समझ में आए वैसा बताइएगा। आपको पता है चाय पी क्यों जाती है? मालूम है क्या चाय पीने के पीछे कारण? चलिए हम बताते हैं। चाय असल में खाना खाने के बाद पीने का मामला है। जैसे हम कहीं भूखे हैं, आए हारे थके और हमने चाय पी ली, एकदम फ्रेश हो गए, ऐसा लगता है, ठीक, एनर्जी आ जाती है, ये भी उसका इस्तेमाल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये इस्तेमाल हो सकता है। वैसे इसका सही इस्तेमाल ये है, खाना खाने के बाद अगर आप गरम गरम चाय पीते हो तो आपका पचाव बेहतरीन हो जाएगा, और कह सकते हैं आपको गैस नहीं बनती। आप ये बात अगर स्पेशली कहना चाहो तो कह सकते हो गैस न बने इसलिए चाय पी जाती है। ये तो बात हमने आपको बताई, लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताओ, चाय पीने से गैस नहीं बनती या बनना शुरू हो जाती है? भाई ऐसी बात है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब आप कहोगे नहीं, चलिए हमारा सम्मान करते हो इसलिए। अब दो में से एक बात तो फिर मान लीजिए, या तो चाय पी के गैस बनती है, वो बात सही है तो हमारी बात झूठ है, अगर वो गलत है तो हमारी सही है। अब कौन सी सही कौन सी गलत? तो हम आपको सही बात बताते हैं। सही बात क्या है? असल में चाय पीने के बाद गैस नहीं बनती है, गैस न बने इसीलिए चाय पी जाती है। खाने का पचाव बढ़िया हो जाए इसलिए खाना खाने के बाद चाय पी जाती है। सही बात यही है। लेकिन फिर भी अगर चाय पीने के बाद गैस लोगों को बनती है तो उसके पीछे लॉजिक जानिए क्या है? वो लॉजिक है जो चाय बाजार में आती है, उसमें बहुत सारा कलर केमिकल मिला होता है, जिसकी वजह से जब वो चाय हमारे अंदर जाती है, हमारे अंदर जो नाजुक अंग है वो उसको झेल नहीं पाते और कुल मिला के सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है। एकदम शुद्ध चाय पीते हैं तो जो हमने बताया वही होगा, और इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल ये करेंगे कि आप इसको पीना शुरू करिए। अगर किसी को गैस बनती है तो जैसे मैंने बताया वैसे पीना शुरू करेंगे। खाना खाने के बाद चाय पिया करिए आप, और उसके बाद देखिए आपकी गैस की जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अर्जुन की छाल की भाप दी जाती है इसको, जो हार्ट के लिए लाभदायक हो जाती है। इसके साथ साथ एक बहुत शानदार आपको आइटम और बताएं, ये हमारा एक तेल आता है, कहने के लिए तो रिफाइंड है जैसे बाजार में आता है, लेकिन ये रिफाइंड न कह के इसका जो मूल तत्व है उस पर चलते हैं, और ये तेल है राइस ब्रान ऑयल। ये वैसे चावल की भूसी होती है तो उसमें एक ब्रान परत होती है, वहां से निकाला जाता है। ये बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपली ये समझ लीजिए, चावल की भूसी से निकला हुआ तेल होता है, कॉमन रूप से आप समझ लीजिए। इसके तेल को निकालने का प्रोसेस होता है। आप सरसों की तरह एक्सपेलर में भूसी डाल दो, तेल निकल आए, ऐसे नहीं निकलेगा। उसका अपना एक तरीका है, उस तरीके से तेल निकाला जाता है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल माना जाता है राइस ब्रान ऑयल। हम केवल अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहे कि हमारी कंपनी का ही सबसे बेस्ट तेल है ना, ऐसी बात हम नहीं कर रहे। राइस ब्रान ऑयल किसी भी कंपनी का हो, अगर शुद्ध राइस ब्रान ऑयल है तो वो द बेस्ट है, सबसे अच्छा तेल माना जाता है राइस ब्रान ऑयल। अगर नेट पे आप सर्च करेंगे तो इसको हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है, मतलब हृदय रोगी जो है उनके लिए ये स्पेशल तेल है। कई तरीके से इस्तेमाल किया जा चुका है इसका, हृदय के लिए है, डायबिटीज के लिए है, पेट का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है उसके सुधार के लिए है, हर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य कंपनियों का कैसा तेल बन के आता है राइस ब्रान मैं नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं मतलब की चीज जानना चाहता हूं, और जानता हूं तो मैं समझ जाता हूं। क्या समझ जाता हूं? एक कॉमन बात आपको बताएं, आप किसी भी कंपनी का तेल ले आइए, राइस ब्रान ऑयल, महंगे से महंगा
बाजार से आप तेल लेके आइए, रिफाइंड लेके आइए, राइस ब्रान लेके आइए, केवल एक चीज देखिए, क्या उसमें आप रोटी चिपड़ के खा सकते हो? सबसे अच्छा मीटर आपको बता देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं मत लीजिए। हमारे इस तेल में आप सब्जी छोंके, पूरी पराठे बनाए, मटरी समोसा कुछ भी सेकिए, रोटी चिपड़ के खा सकते हैं। हमारे यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह पे यही इस्तेमाल होता है। आप कह सकते हैं अचार भी हमारा इसी में पड़ता है। सभी तरीके का तेल, मतलब सभी तरीके के काम जो तेलों से होते हैं वो सब इससे किए जा सकते हैं। देसी घी घर का है, इस्तेमाल में नहीं करता। सरसों का तेल घर का है, मैं इस्तेमाल नहीं करता। कारण उसका ये, वो गलत नहीं है, खराब नहीं है। बात यह है कि उन सब तेलों से ये बेहतरीन है। बाजार में राइस ब्रान ऑयल मिलता है, लेकिन जितना सस्ता ये मिलता है इतना सस्ता आपको नहीं मिल सकता। और 100% राइस ब्रान ऑयल बाजार में मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप अपना खुद चेक कर सकते हैं। तो इतना बेहतरीन ऑयल हमारे यहाँ और हमारी कंपनी में ये बेहतरीन आइटम है, सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है। हम कहीं ना कहीं, आप पूरे सेंटर पर नजर मारिए, हर तरीके के प्रोडक्ट हैं। सुबह को उठते हैं, उठते ही हम किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब तक सोते हैं तब तक जिन जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं आप, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहां अवेलेबल हैं। तो बात हम केवल ये बताना चाहते हैं, ये जो भी आपको बताया जा रहा है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से तो खरीदते हो भाई। लेते हो कि नहीं लेते हो? यस, शौक में लेते हो या मजबूरी में लेते हो? मजबूरी में लेते हो। उन्हें शौक हो तो करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं, ये लेना पड़ेगा। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं दुनिया में, तो हमको इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इतना फाइनल है। कहने का मतलब, हमें बाजार से प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम चलता नहीं है। अब हमारे उवैस सर ने आपको एक बात बताई कि जब हम बाजार से खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे फैक्ट बताए, जिसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं मिल पाती, सस्ते की कोई गारंटी नहीं, पक्का बिल मिलता नहीं है। पक्का बिल दिया भी जाए तो टैक्स ऐड हो जाता है जब जीएसटी, तो लोग जानबूझ के नहीं लेते। और सबसे खास बात उन्होंने बताई, क्या जो खरीदारी करते हैं, खरीदारी करने के बाद आपके खाते में कभी पैसा आता है? आया कभी? नहीं आया। तो खाते में कभी पैसा नहीं आया तो उसके लिए क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। खरीदते रहिए, जो होता आया वही होता रहेगा। अगर हमारी इस दुकान से आप खरीदते हैं तो आपको 4 फायदे मोटे मोटे मिलेंगे। पहला फायदा, शुद्धता की गारंटी है, टेंशन लेने की आपको कतई जरूरत नहीं, 100% शुद्धता की गारंटी होगी। दूसरा, पक्का बिल मिलेगा। अच्छा, पक्के बिल की वकालत क्यों कर रहे हैं हम? पक्के बिल की वकालत इसलिए कर रहे हैं, जब पक्का बिल पे आप सामान खरीदेंगे तो टैक्स जाएगा, और टैक्स कहां पहुंचता है? गवर्नमेंट के पास। इसलिए हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। हम राष्ट्र को मजबूत करने में सहयोगी बन पाते हैं। तो टैक्स, बड़े फख्र की बात है कि टैक्स के साथ सामान मिल जाए। उसके बाद बाजार से उस प्रोडक्ट की, बराबर के प्रोडक्ट को आप तुलना करेंगे, सेम प्रोडक्ट की, तो क्वालिटी भी बाजार से बेटर होगी, उसके बावजूद सस्ता होगा। अगर आपको किसी कारण से महंगा दिख रहा हो, बाजार से तुलना करा और आपने देखा कि यार ये वाला महंगा दिख रहा है, बाजार में सस्ता है, तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा जद्दोजहद और करिए और ये जानिएगा कि क्वालिटी का क्या अंतर है। तो बाजार का जो प्रोडक्ट आपको सस्ता दिख रहा है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी अच्छी इसकी है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे कैसे भी घूम घाम करके, तो ये सामान हर सूरत में यहां का सस्ता ही पड़ता है। हमने हर प्रोडक्ट चेक करके देखा, ढूंढ ढूंढ करके हमने उसके बराबर के प्रोडक्ट मार्केट से कंपैरिजन करके देखे, हर प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। कई लीडर्स हमने ऐसे देखे जो अन्य कंपनी